सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच पीएम मोदी ने पहली बार कुछ कहा है। सूत्रों की माने तो पीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से कहा है कि सनातन पर पूरी तथ्यों के साथ और तर्क के साथ जवाब दें। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बयान पर मची सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश से सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या सनातन पर हो रही राजनीति 2024 का एजेंडा बनने जा रहा है। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடுலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. तमिल में दिया गया उदयनिधि स्टालिन का यही वो बयान है जिसने सियासत में तूफान मचा रखा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने सनातन पर बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। सनातन को लेकर कहा था कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है, इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि स्टालिन के दिए विवादास्पद बयान के बाद राजनीति चरम पर है। इस मामले पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर सही तरीके से जवाब देना चाहिए। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश जारी किया है। पीएम ने कहा है कि सभी मंत्री सनातन पर तथ्यों के साथ सोच समझकर विरोधियों को जवाब दें। अब प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सियासत तेज हो गई है। सनातन पर सियासत करना बीजेपी को अब महंगा पड़ रहा है और बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है। इस सनातन पर ज्ञान देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर है। अब तो बताना होगा कि आज जो लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई का बात छोड़ करके ये धर्म पर ज्ञान दे रहे थे, ये सबको अच्छी तरह से हकीकत पता है। प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेता सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर जहल की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। उनके मुद्दे में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान छोड़कर अन्य विकास के कोई मुद्दे नहीं रहते। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म का अपमान कर विपक्ष फंस चुका है। विपक्ष की बेचैनी साफ दिख रही है। सनातन का अपमान कर विपक्ष जानबूझकर विवाद खड़े कर रहा है, जिसका डट कर जवाब देने की तैयारी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सनातन पर हो रही राजनीति 2024 का एजेंडा बनने जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।